नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राज्य की खबरों में सबसे आगे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नागरिक उड़ान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एक और सियासी जंग की पिच तैयार हो गई है। असल में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होना है। सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के हाथों यूपी में हार झेलने के बाद बीजेपी और एनडीए ने उपचुनाव को लेकर फोकस कर दिया है। उधर अखिलेश यादव भी लोकसभा विक्ट्री के मोमेंट को बरकरार रखना चाहती हैं। बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए यूपी में पूरी कोशिश करने जा रही है। वहीं जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, आइए जानते हैं वहां फिलहाल किसका पलड़ा भारी है। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें करहल, मीरापुर, खैर, फूलपुर, मझवा, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटहरी और मिल्कीपुर सीट है। इनमें से 4 विधानसभा सीटें सपा कोटे की खाली हुई हैं, तो 3 सीटें बीजेपी की रिक्त हुई हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी की है। यह उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है। कुंदरकी विधानसभा संभल लोकसभा सीट में आती है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान वर्क विधायक थे, लेकिन अब वो संभल से सांसद बन गए हैं। इस लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो यहाँ पर सपा को 1,43,415 वोट मिले, वहीं बीजेपी को 86,371 वोट मिले। सपा यहाँ से करीब 57,000 वोट से आगे रही। लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक उपचुनाव में यहां सपा का पलड़ा भारी रह सकता है, जबकि 2022 का चुनाव सपा ने 43,000 वोटों से इस विधानसभा सीट को जीता था। खैर विधानसभा अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी बीजेपी विधायक अनूप प्रधान के इस्तीफे के बाद खाली हो गई है। अनूप प्रधान हाथरस से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने 2,47,318 वोटों से जीत दर्ज की है। इस लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो यहां पर सपा को 95,391 वोट मिले, वहीं बीजेपी को 93,900 वोट मिले। सपा यहां से 1,491 वोटों से आगे रही। लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक उपचुनाव में यहां सपा का पलड़ा भारी रह सकता है, जबकि 2022 में खैर सीट पर बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि ने बसपा के चारू कैन को 74,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। करहल विधानसभा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद करहल विधानसभा खाली हुई है। अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हैं। मैनपुरी लोकसभा में आने वाली करहल में लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो यहां पर सपा को 1,34,049 वोट मिले, वहीं बीजेपी को 76,509 वोट मिले। सपा यहां से करीब 57,000 वोटों से आगे रही। लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक उपचुनाव में यहां सपा का पलड़ा भारी रह सकता है। 2022 में अखिलेश यादव ने विधानसभा में 67,000 से जीत दर्ज की थी। मझवा विधानसभा मिर्जापुर लोकसभा में आने वाली मझवा बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के विधायक विनोद विंद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। विनोद विंद बीजेपी के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। मझवा में लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो यहां पर सपा को 92,299 वोट मिले, वहीं बीजेपी के सहयोगी अपना दल को 94,061 वोट मिले। भाजपा सहयोगी यहां से 17,062 वोटों से आगे रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक उपचुनाव में यहां भाजपा सहयोगी का पलड़ा भारी रह सकता है। 2022 चुनाव में निषाद पार्टी ने करीब 33,000 वोटों से जीत दर्ज की। फूलपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक थे, जो 2024 के लोकसभा में सांसद चुने गए हैं। इस लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो यहां से सपा को भाजपा के मुकाबले 18,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने 3,000 वोट से जीत दर्ज की थी। मिल्कीपुर विधानसभा फैजाबाद लोकसभा में आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा सपा के अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो मिल्कीपुर विधानसभा में सपा को भाजपा के मुकाबले 7,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में यहां सपा के अवधेश वर्मा ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 12,923 वोटों से चुनाव हराया था। मीरापुर विधानसभा से रालोद के चंदन चौहान विधायक थे, जो इस बार बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। इस लोकसभा के नतीजों की बात करें तो मीरापुर विधानसभा में
रालोद को 72,320 वोट मिले तो वहीं सपा के दीपक सैनी को 63,351 वोट मिले। भाजपा सहयोगी इस सीट से करीब 9,000 वोट से आगे रहे। इस नतीजे के आधार पर कहा जा सकता है कि उपचुनाव में फिलहाल यहां से भाजपा सहयोगी का पलड़ा भारी है। 2022 में रालोद ने सपा के साथ चुनाव लड़ा था, तब वो इस सीट पर 27,000 वोटों से आगे थे। इस बार रालोद का बीजेपी के साथ गठबंधन है। गाजियाबाद विधानसभा सीट बीजेपी के अतुल गर्ग के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। अतुल गर्ग अब गाजियाबाद से सांसद हैं। इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो गाजियाबाद विधानसभा सीट पर 1,37,206 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की डॉली शर्मा को 73,950 वोट मिले। भाजपा इस सीट से करीब 63,000 वोट से आगे रहा। इस नतीजे के आधार पर कहा जा सकता है कि उपचुनाव में फिलहाल यहां से भाजपा सहयोगी का पलड़ा भारी है। 2022 की विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नागरिक उड़ान न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नागरिक उड़ान न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।